बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और मैं ये भी होप करती हूँ कि आप अपनी वेकेशंस जो हैं बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और आपको जितना काम आपकी नीट नोटबुक्स में करवाया गया है वो आपने सब अच्छी तरीके से याद किया होगा, ताकि अगर आप स्कूल आएँ और अगर हम आपका कोई भी टेस्ट लें तो आपको वो सब याद हो। सो आई एम हेयर टू वेलकम यू ऑल टू पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 साइंस ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 3। As we know that before the winter vacation we have started unit number 6. The name of the unit is material. ठीक है, आपको जैसे पता है कि विंटर वेकेशन से पहले हमने जो लास्ट क्लास ली थी वो यूनिट नंबर 6 की थी, मटेरियल की थी। मैंने आपको 2 टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर किए थे, पढ़ाए थे। आई वांट टू रिकैप्चुलेट ऑल दैट विद यू। मैं आपको थोड़ा सा एक रिकैप दे देती हूँ ताकि आपको पता लगे कि जो चीज़ें हमने पढ़ाई हैं वो क्या थी। ठीक है, तो हमने जो चीज़ें पढ़ी थी मैं उसके बारे में आपको रिकैप्चुलेट करती हूँ। वी हैव स्टडीड अबाउट द मटेरियल, दैट व्हाट आर मटेरियल्स। एज़ वी नो दैट हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ सम मटीरियल। नाउ व्हाट इज़ मटीरियल? द वर्ड मटीरियल डिस्क्राइब व्हाट थिंग्स आर मेड फ्रॉम। वर्ड मटीरियल जो है वो ये डिस्क्राइब करता है कि चीज़ें जो हैं वो किन किन चीज़ों से मिलके बनती हैं या किन चीज़ों की बनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वुड है, मेटल है, फैब्रिक है, मैग्नेट है, स्टील है, ये सब चीज़ें, प्लास्टिक है, ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये मटीरियल्स हैं। आपके इर्द गिर्द आपकी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ सम मटीरियल, वो किसी न किसी मटीरियल की हैं। ठीक है, आपकी क्लास में अगर पेपर लगा हुआ है, चार्ट्स लगे हैं तो वो भी पेपर के हैं। आपकी क्लास में जो फर्नीचर पड़ा हुआ है या आपके जो घर में फर्नीचर पड़ा हुआ है वो भी मटेरियल है। आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है वो ईंटों की और सीमेंट की और इन चीज़ों की मिलके बनी है, ये भी एक मटेरियल है। सो ऑल आर दीज आर व्हाट? दीज आर मटेरियल्स। ठीक है, नाउ हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ सम मटेरियल। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मटेरियल्स हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ मटेरियल। वुड है, प्लास्टिक है, पेपर है, फैब्रिक है, मैग्नेट है, हार्ड प्लास्टिक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये आपके पास मटेरियल की किस्मों में आ जाता है। अब वो चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई गई हैं वो क्या हैं? सबसे पहले है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या मटेरियल होता है? इसकी डेफिनेशन है दोज मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। वो मटेरियल जो लाइट को, जो रोशनी को अपने अंदर से पास ऑन होने देते हैं, अपने अंदर से गुज़रने देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास। आपके घरों में जो विंडोज़ लगी हुई हैं या आपके घरों में जो वेंटिलेटर्स हैं उन पर जो ग्लासेस लगे होते हैं जिसके आसपास आप इजीली उसके अंदर से देख सकते हैं, वो क्या होते हैं? वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। ओके, जिसमें से आपको दूसरी जगह नज़र आती है। वो इसलिए नज़र आती है बिकॉज लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोशनी है तो आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। जैसे ही अंधेरा होता है यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, आप एबल नहीं होते कुछ भी देखने के लिए। सो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोशनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच एनेबल्स यू टू सी थिंग्स। वो आपको इनेबल करती है इस चीज़ की कि आप चीज़ें देख सकें। ठीक है, दिन का टाइम होता है, सन होता है, सन प्रॉपरली अपनी लाइट जो है वो आप तक पहुंचा रहा है। उस लाइट की वजह से आपको क्या होता है? आप इर्द गिर्द की सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे ही नाइट होती है यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं फॉर द लाइट। रोशनी के लिए आप बिजली यूज़ करते हैं, आप लाइट्स ऑन करते हैं। जैसे ही लाइट चली जाती है इट डार्क एवरीवेयर, अंधेरा हो जाता है हर जगह और आप चीज़ें नहीं देख सकते। तो रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, दोज मटीरियल, वो मटीरियल विच अलाउ लाइट, जो लाइट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम, अपने अंदर से गुजरने के लिए, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटीरियल। वो क्या कहलाती है? ट्रांसपेरेंट मटीरियल कहलाती है। अब क्लियर वाटर है, आप कोई भी समंदर पे चले जाएं या दरिया में देखें, जहाँ बिल्कुल साफ़ पानी होता है, यू आर एबल टू सी द थिंग्स अंडर द वाटर। आप उसके वाटर के अंदर जो सी एनिमल्स हैं वो भी देख सकते
होते हैं, सी के जो प्लांट्स होते हैं या स्टोन्स वगैरह वहाँ जो पड़े हैं, आप उनको ईजिली देख सकते हैं, बिकॉज दैट मटीरियल इज़ अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैम। वो मटीरियल जो है वो लाइट को अलाउ करते हैं ताकि वो उसके अंदर से गुज़र सके। ठीक है, तो ये वाले मटेरियल क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाते हैं। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट थिंग है, दैट इज़ कॉल्ड ओपेक मटेरियल। ठीक है, ओपेक मटेरियल्स कौन से होते हैं? दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। वो मटेरियल जो अपने अंदर से लाइट को पास ऑन होने नहीं देते, विच आर ब्लॉकिंग द लाइट, जो लाइट को ब्लॉक कर रहे हैं, रोक रहे हैं, जो इतने हार्ड होते हैं, जो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनके अंदर से लाइट पास ऑन नहीं हो सकती, वो वाले मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? ओपेक मटेरियल्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वुड, जैसे कि वुड एक ओपेक मटेरियल है, डोर है, आपका फुट है, आपकी कॉपी है, आपका कोई भी जो हार्ड कपड़ा होता है वो है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये ओपेक मटेरियल हैं विच ब्लॉकिंग द लाइट। ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैम, और ओपेक मटेरियल्स वो वाले मटेरियल्स होते हैं विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम। वो अपने अंदर से लाइट को पास ऑन होने नहीं देते या लाइट को ब्लॉक करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ओपेक मटेरियल्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, दो मटेरियल्स अभी तक आपको मैंने पढ़ा है, एक है ट्रांसपेरेंट मटेरियल और दूसरा है ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। हेयर इज़ अ पिक्चर, ये एक पिक्चर है, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की पिक्चर है एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एन ओपेक मटेरियल। ये एक ओपेक मटेरियल की पिक्चर है। यहाँ पर आप इजीली गर्ल को देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई बच्ची जो है वो खड़ी हुई है, बट यू आर नॉट एबल टू सी द गर्ल हेयर। यहाँ पर आप लड़की को नहीं देख सकते या उस बच्ची को नहीं देख सकते, बिकॉज दिस ओपेक मटेरियल इज़ ब्लॉकिंग द लाइट। ये जो ओपेक मटेरियल है ये लाइट को ब्लॉक कर रहा है और आप इसके अंदर से देखने के काबिल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ से जब लाइट गुजरती है तो वो लाइट की वजह से आपको क्या नज़र आती है? दैट सम पर्सन इज़ स्टैंडिंग देयर। यहाँ पर पर्सन खड़ा है या कोई चीज़ पड़ी हुई है, आप इजीली इसके इर्द गिर्द देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट concept is waterproof material. As the name denotes, waterproof। ठीक है, वाटरप्रूफ मटेरियल डू नॉट सोक अप वाटर। वाटरप्रूफ जो मटेरियल्स होते हैं वो वाटर को सोक अप नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपकी जो अम्ब्रेला जिस मटेरियल की बनी होती है, या जो आप ट्रैफिक पुलिस के जो लोग होते हैं, जब वो रेन कोट पहनते हैं, या बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो प्लास्टिक ओढ़ लेते हैं, जब प्लास्टिक शीट पतली सी नहीं होती है जो आपको पेपर्स के रैपिंग के लिए चाहिए होती है, वो ओढ़ लेते हैं ताकि उनके कपड़े जो हैं वो लीकी ना हो, उनके कपड़े गीले ना हो। तो ये वाटरप्रूफ मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो पानी को अपने अंदर जज्ब होने नहीं देता, वो गीला नहीं होता। अगर उसके ऊपर पानी पड़ता भी है तो वो नीचे गिर जाता है, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, तो ये वाले मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स होते हैं? वाटरप्रूफ मटेरियल। ठीक है, वाटरप्रूफ मटेरियल होते हैं। बहुत सारे लोग रेनी कोट्स पहनते हैं, आपका जो अम्ब्रेला है वो भी इसी मटेरियल का बना हुआ होता है, और बहुत सारे लोग अपने घरों को कवर करने के लिए, बारिश ना आए वहाँ पर भी ये वाले मटेरियल वाटरप्रूफ मटेरियल्स लगाते हैं ताकि उनके घर जो हैं वो गीले ना हो बारिश में। ओके, नेक्स्ट वन इज़ एब्जॉर्बेंट मटेरियल। एब्जॉर्बेंट मटेरियल सोक अप वाटर। एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो होते हैं वो पानी को अपने अंदर सोक अप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वो लीकी बन जाते हैं। जैसे ही आप लोग कपड़े धोने के लिए मशीन के अंदर आपकी मदर डालती हैं, वो क्या होते हैं? वो सारे गीले हो जाते हैं ना, वो सारा पानी जो होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो क्लास डस्टर है, आप अगर उसको एक कंटेनर में पानी डालें और उसके अंदर उस डस्टर को डालें तो वो क्या हो जाएगा? वो सारा पानी जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसी तरह जो स्पंज है जो आपकी मदर बर्तन धोने के लिए यूज़ करती हैं, उस फोम में भी अगर आप पानी डालते हो तो वो पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दैट आर कॉल्ड एब्जॉर्बेंट मटेरियल विच एब्जॉर्ब द वाटर, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके नेम से ही ये जाहिर हो रहा है कि ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। एब्जॉर्बेंट मटेरियल सोक अप वाटर
ओके। आज मैंने आपको ट्रांसपेरेंट मटेरियल पहले पढ़ा चुकी थी, मैंने आपको पढ़ाया है। फिर मैंने आपको ट्रांसपेरेंट मटेरियल की डेफिनेशन बताई है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो होते हैं दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। उसके बाद मैंने उसके बिल्कुल एक ऑपोजिट चीज़ आपको पढ़ाई है, दैट इज़ ओपेक मटीरियल। एंड ओपेक मटीरियल डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वो अपने अंदर से लाइट को पास ऑन नहीं होने देता। नेक्स्ट वन मटीरियल इज़ वाटर प्रूफ मटीरियल। वाटर प्रूफ मटीरियल जो होता है इट डज़ नॉट सोक अप वाटर, ये वाटर को सोक अप नहीं करने देता। और द सेकेंड वन मैंने आपको पढ़ाया है वो भी इस वाटर प्रूफ मटीरियल के ऑपोजिट है, दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्बेंट मटीरियल। और एब्जॉर्बेंट मटीरियल जो होता है वो पानी को सोक करता है। नाउ हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ वाटर प्रूफ मटीरियल एंड दिस इज़ एब्जॉर्बेंट मटीरियल। पानी आप जितना भी रेन इसके ऊपर अम्ब्रेला के ऊपर होती है, अम्ब्रेला कभी भी गीला नहीं होता। लेकिन कोई डस्टर है, कोई भी स्वेटर है, कोई भी फैब्रिक है, आप जैसे ही उस पर पानी डालते हो इट बिकम्स वेटी, वो वेटी हो जाता है। ठीक है। नाउ टुडेज टास्क, आज का टास्क है वी विल डू द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बुक पेज नंबर 54 एंड 55। ठीक है। बुक पेज नंबर 4 की मैं आपको रीडिंग भी करवाऊंगी और उन पर वहाँ पर मौजूद जो 3 टॉपिक्स हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे, उनके भी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। और आई होप कि जो मैं आपको आज पढ़ाऊँगी वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके। नंबर 1 इज़ मैग्नेटिक मटीरियल। व्हाट आर मैग्नेटिक मटीरियल? The material which are attracted by magnet are called magnetic material। वो वाले मटीरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। What is magnet? मैग्नेट जो है मकनातीस है जो डिफरेंट साइजेस में मार्केट में अवेलेबल होता है। आप वो छोटा भी अवेलेबल है, बड़ा भी अवेलेबल है। आप जब उस मैग्नेट को लेते हैं और अगर आप डोर पर लगाते हैं तो डोर की जो वुडन साइड है अगर आप उस पर वो मैग्नेट लगाते हो तो वो मैग्नेट नीचे गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस डोर के उसके हैंडल पर लगाते हो विच इज़ मेड अप ऑफ मेटल, विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन, वो क्या करता है, वो उसको अपने साथ अट्रैक्ट करता है और वो वहाँ पर चिपक जाता है। ठीक है। तो इट मीन्स दैट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, दैट मटीरियल इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट एंड दैट मटीरियल इज़ मेटल। वो मेटल जितने भी होते हैं दे ऑल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। सारे मेटल्स जो हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्पून है, आपकी नाइफ़ है, फोक है, डोर का नॉब है, आपकी जो वुड से बनी हुई जो चेयर उसकी लेग्स होती हैं वो भी आयरन की बनी हुई होती हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। आपकी कीज़, आपकी हेयर पिन, ठीक है, आपकी हेयर पिन, आपके जो पिन्स होती हैं, आपकी नीडल, ये सारी जो हैं ये किसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। दैट मीन्स दैट दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स बिकॉज मैग्नेटिक मटीरियल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द magnet. Now what are non-magnetic material? The material which are not attracted by the magnet are called non-magnetic material. वो materials जो magnet की तरफ attract नहीं होते हैं that are called non-magnetic material. For example wood है, paper है, ठीक है, प्लास्टिक है, these are not attracted towards the magnet. Now this is the picture of a magnet. ये तो हॉर्स मैग्नेट होता है, हॉर्स की शेप का, हॉर्स शू की जो शेप होती है उसका मैग्नेट है। इस तरह मैग्नेट जो हैं वो डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट साइजेस में हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं। एंड किड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ बाइंग दीज मैग्नेट। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं इस चीज़ के कि वो जाएं और वो मैग्नेट लेकर आएं और उस मैग्नेट को वो डिफरेंट चीज़ों के साथ चिपकाते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ें इसके साथ अट्रैक्ट होती हैं और कौन सी अट्रैक्ट नहीं होती। अगर आप मैग्नेट के साथ की अट्रैक्ट हो रही है और वो उसके साथ चिपक गई है, आप उसको जितना भी ऊपर लेके जाते हो हैंगिंग पोजीशन में, वो उससे गिरती नहीं है, वो उससे गिरती नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप उसको हटाते नहीं हो। और जैसे जैसे आप इस मैग्नेट के नज़दीक करते जाते हो मेटल्स को, इनकी मैग्नेटिक पावर जो होती है वो हाई हो जाती है और वो एकदम से चिपक जाते हैं। आप खुद फील करेंगे दैट समथिंग इज़ अट्रैक्टेड यू टू पुश दैट की टूवर्ड्स द मैग्नेट। कुछ ऐसी फील होती है, कुछ ऐसी अट्रैक्शन है, कुछ ऐसी फोर्स है जो कि आपके हाथ को पुश करती है ताकि आप जल्दी से उसके साथ चिपका दो इस की को। ठीक है।
नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये मैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल है मेटल्स लाइक निकल नाइफ, कोबाल्ट कॉइन, स्टील स्पून, आयरन नेल। दीज आर मेड अप ऑफ आयरन। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आयरन की बनी हुई हैं और इन चीज़ों का क्या काम है कि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। कॉमन पिन है, ठीक है, कॉमन पिन भी अट्रैक्ट होती है। आपकी जो स्पून है, नाइफ है, ये कॉइन्स हैं, ये नेल्स जो हैं, वो कील जो आप लगाते हैं, कील जो आप लगाते हैं वो भी क्या है, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। इसी तरह आपकी जो घरों में आपकी जो आयरन के बने हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर आप उसकी तरफ मैग्नेट लेकर जाओ तो वो इजीली उसके साथ अट्रैक्ट हो सकती हैं, ठीक है। नाउ दीज ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ बाय मेटल, सो इट मीन्स मेटल इज़ अ मैग्नेटिक मटीरियल। जितने भी मेटल्स हैं, आयरन है, एल्युमिनियम है, कोबाल्ट है, स्टील है, आयरन, निकल है, these all are metals and these are attracted towards the magnet, so these are called magnetic material. Now these are the non-magnetic material. पेपर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबड़ है, वुड है, these are the example of non-magnetic material. ये non-magnetic material की examples हैं, ठीक है। अगर आप मैग्नेट को रबड़ की तरफ लेकर आएँ, प्लास्टिक की तरफ लेके आएँ, ग्लास की तरफ लेके आएँ, वुड की तरफ लेकर आएँ या पेपर की तरफ लेके आएँ, दैट मैग्नेट इज़ नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट मटीरियल। वो मैग्नेट जो है वो इस मटीरियल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। सो इसका मतलब यही है कि ये नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है। क्लियर हो गया बॉयज़? आज का जो टॉपिक है वो मैंने सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल के बारे में बताया है। Magnetic material are attracted towards the magnet and non-magnetic material are not attracted towards the magnet. Now next one is flexible and rigid material. Flexible एंड रिजिड मटीरियल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचकदार, जिसको आप जितना स्ट्रेच करते हो वो स्ट्रेच हो जाता है। एंड रिजिड मटीरियल मीन हार्ड मटीरियल होता है, सख्त मटीरियल होता है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। फ्लेक्सिबल मटीरियल आर इजी टू बेंड, फॉर एग्जांपल योर क्लॉथ एंड पेपर। आप फ्लेक्सिबल मटीरियल जो होते हैं वो ईज़िली ट्विस्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, आप उसको कोई सी भी शेप दे देते हो। जैसे कि कपड़ा है आपके पास, आप उसको हाथ में जितनी भी फोर्स लगाते हो, जो भी आप उसको शेप देते हो वो शेप उसको मिल जाती है। इसी तरह अगर एक स्ट्रेट पेपर है, आप उसको हाथ में पकड़ते हो, आप उसको जोर लगाते हो तो वो पेपर भी अपनी शेप चेंज कर देता है। इट मीन्स इट कैन बेंड ईजिली, ये ईजिली बेंड हो सकता है। रिजिड मटीरियल कैन नॉट बी बेंड ईजिली, लेकिन रिजिड मटीरियल जो होते हैं वो ईजिली बेंड नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल आपका ग्लास है, आपकी कंक्रीट है। फॉर कंक्रीट मीन जो ईंटें हैं, सीमेंट है, सीमेंट से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं आप उसको मोड़ नहीं सकते हो, नहीं मोड़ सकते ना, वो मुड़ती नहीं है। इसी तरह जो ग्लास है उसको भी आप हाथों से, अगर एक बना हुआ ग्लास है आप उसको हाथों से नहीं मोड़ सकते, वो तो टूट जाएगा ना। अगर आप उसको मोड़ने की कोशिश करोगे वो तो टूट जाएगी। जो उसको शेप फैक्ट्री वालों ने दी है वो उसी शेप में रहता है, वो चेंज नहीं होता। नाउ हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड मटीरियल। इसके अंदर देखें बेटे, जो स्ट्रॉस पड़े हुए हैं वो मुड़ सकते हैं, बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। हल्की प्लास्टिक के बने हुए होते हैं जो आपके स्ट्रॉज होते हैं, जो आप जूस पीने के लिए यूज़ करते हैं। आप उनको जितना मोड़ते हो, चाहे अपने दांतों से मोड़ रहे हो, अपने हाथों से मोड़ रहे हो, आप उसको जितना मोड़ते हैं वो मुड़ जाते हैं, जितना ट्विस्ट करते हैं, जितना बेंड करते हैं वो बेंड हो जाते हैं। बट दिस ग्लास वुड नॉट बी बेंड, लेकिन ये जो ग्लास है ये बेंड नहीं होता। अगर ये बेंड होगा ये क्या होगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड एंड वीक एंड सॉफ्ट मटीरियल। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड कौन से मटीरियल होता है और वीक एंड सॉफ्ट कौन से मटीरियल होते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटीरियल आर डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। स्ट्रॉन्ग मटीरियल और जो हार्ड मटीरियल्स होते हैं वो मुश्किल होते हैं उनको तोड़ना मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉक्स हैं और स्टोन्स हैं, स्टोन्स और रॉक्स को तोड़ना मुश्किल होता है। सो दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटीरियल, ओके। नाउ वीक एंड सॉफ्ट मटीरियल कैन ऑल्सो ब्रेक इजीली, लेकिन वीक और सॉफ्ट मटीरियल जो होता है वो ईजिली टूट जाता है।
ठीक है। वीक एंड सॉफ्ट मटेरियल जो होता है वो इजीली टूटता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटेरियल आर डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कुछ हार्ड मटेरियल जो होते हैं दे कैन बी वीक। फॉर एग्जांपल समटाइम्स हार्ड मटेरियल कैन बी वीक। फॉर एग्जांपल अ ग्लास जार इज़ वीक, इफ़ इट इज़ ड्रॉप्ड इट विल ब्रेक। अगर आप किसी भी शीशे के ग्लास को ज़मीन पर फेंकते हैं तो वो क्या होता है, वो टूट जाता है। सो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं वो नेचुरली वीक होते हैं। आप जैसे ही ग्लास की शीशे की बनी हुई प्लेट को भी अगर आप ज़मीन पर फेंकते हो तो वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर सॉफ्ट। सम कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सॉफ्ट भी होते हैं और वो हार्ड भी होते हैं। ठीक है ना, वो वीक भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं ना, ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। आज के टास्क में बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। एक जो है मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। सेकेंड वन मैंने आपको बताया है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड मटीरियल, जिसमें फ्लेक्सिबल मटीरियल जो होता है कैन बी बेंड ईजीली, और जो रिजिड मटीरियल होता है इट कैन नॉट बी बेंड ईजीली, वो बेंड नहीं होता। उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग और हार्ड और वीक एंड सॉफ्ट मटीरियल पढ़ा है, जिसमें स्ट्रॉन्ग और हार्ड मटीरियल जो होते हैं दे आर डिफ़िकल्ट टू ब्रेक और वीक एंड सॉफ्ट मटीरियल आर ईजी टू ब्रेक। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कॉइन्स हैं, जो कॉपर कॉइन्स होते हैं, ये इनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो दीज आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल। नाउ रॉक्स एंड स्टोन्स आर ऑल्सो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल। इनको बहुत पावरफुल मशीन्स के साथ तोड़ा जाता है, ये हाथों के साथ नहीं टूटती। ठीक है। Now you have to open your book at page number 54 and 55. आप अपने साथ अपना पाउच रख सकते हैं। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है। आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल। अगर हाईलाइटर हैं यू कैन ऑल्सो यूज़ योर हाईलाइटर ऑन योर बुक। Now book page number 54. Number 1 is magnetic and non-magnetic. Magnetic material like iron and some kind of steels are attracted to magnets. Non-magnetic material are not attracted to magnets. ठीक है। जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन है, स्टील है, निकल है, ये जितनी भी चीज़ें आयरन की बनी हुई होती हैं, मेटल्स की बनी हुई होती हैं, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन प्लास्टिक है, रबड़ है, पेपर है, वुड है, इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, सो इट इज़ कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं दैट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। ठीक है। पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 पे है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। फ्लेक्सिबल मटीरियल लाइक क्लॉथ एंड पेपर आर इजी टू बेंड। फ्लेक्सिबल मटीरियल जो कि क्लॉथ है या पेपर है वो इजी होता है बेंड करने में। रिजिड मटीरियल्स लाइक ग्लास एंड कंक्रीट कैन नॉट बी बेंड इजीली। लेकिन जो रिजिड मटीरियल होते हैं, कंक्रीट कहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग मटीरियल्स होते हैं, उनको आप बेंड नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रिक, ईंट है, आप ईंट को मोड़ सकते हैं। वुड है, आप वुड को मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते ना। बहुत जो स्ट्रॉन्ग वुड होती है आप उसको बेंड नहीं कर सकते, आप उसको ट्विस्ट नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू फैब्रिक एंड पेपर। उसके अगर आप एक वुड का ब्लॉक रखो और एक पेपर रखो तो आप उन दोनों में से किस चीज़ को इजीली बेंड कर सकते हो, किस चीज़ को इजीली मोड़ सकते हो? क्या चीज़ होगी? येस ऑफ कोर्स दैट वुड बी पेपर। तो पेपर को आप इजीली बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो, वो इजीली मोड़ सकता है। तो ये वो एक फ्लेक्सिबल मटेरियल है। और जो ग्लास है या वुड है वो दैट इज़ अ रिजिड मटेरियल। समटाइम्स द सेम मटेरियल प्लास्टिक फॉर एग्जांपल कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जो बहुत पतली होती हैं तो वो इजीली बेंड हो जाती हैं। लेकिन कुछ प्लास्टिक्स ऐसी, कुछ जो मटेरियल्स प्लास्टिक में वो हार्ड प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, जैसे कि आप लोगों के घर में प्लास्टिक की चेयर्स हैं, प्लास्टिक की टेबल्स हैं, बकेट्स हैं, तो वो उनको मोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर प्लास्टिक की हल्की सी आप जो वो यूज़ करते हैं, स्पून यूज़ करते हैं या स्ट्रॉज यूज़ करते हैं, स्ट्रॉ भी तो प्लास्टिक के ही बने हुए होते हैं ना, ये स्ट्रॉज जो होते हैं इनको बेंड करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू द हार्ड प्लास्टिक। तो यहाँ पर वो आपको ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक समटाइम्स हार्ड होती है, समटाइम फ्लेक्सिबल होती है, तो आप उनको दोनों तरीक़ों से प्लास्टिक को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है।
स्ट्रॉन्ग और वीक, हार्ड और सॉफ्ट। अब स्ट्रॉन्ग और वीक क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटीरियल्स लाइक रॉक्स एंड स्टोन्स आर डिफ़िकल्ट टू स्क्रैच और ब्रेक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और हार्ड मटेरियल जैसे कि चट्टानें हैं या पत्थर हैं, उनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है तोड़ना, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए पावरफुल मशीन्स यूज़ की जाती हैं ताकि उनको तोड़ा जाए, उनके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको अलग किया जाए और उन मटेरियल्स को बाहर निकाला जाए। ठीक है, समटाइम्स आर सॉफ्ट, लेकिन समटाइम्स ये क्या होती हैं? सॉफ्ट भी होती हैं। सम थिंग्स कैन बी हार्ड टू टच बट ईजी टू ब्रेक, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हार्ड टू टच होती हैं, यानी अगर ग्लास है आप उसको टच कर रहे हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन जैसे ही वो ग्लास जो है आपके हाथों से गिरता है वो नीचे गिरता है और वो क्या होता है? वो टूट जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कुछ ऐसी मटेरियल्स होते हैं जो कि आपको हार्ड फीलिंग्स देते हैं, हार्ड मटेरियल्स के बने हुए होते हैं, लेकिन अगर वो ज़मीन पर गिरें तो वो टूट सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ग्लास है, क्रिस्टल है, चाइना पॉट्स होते हैं। चाइना पॉट्स भी ऐसे एक ऐसा मटेरियल है जिसके बर्तन बने हुए होते हैं और जब वो ज़मीन पर गिरते हैं तो वो टूट जाते हैं। आपके जैसे कप्स बने होते हैं, जिन कप्स में आप लोग चाय पीते हो, उन वो जो वाइट वाला अंदर वाला पोर्शन होता है, मट्टी के बर्तन बने हुए होते हैं। क्ले पॉट के भी बने होते हैं ना, मट्टी के भी बर्तन बनाते हैं। क्ले इज़ ऑल्सो अ मटीरियल, मट्टी भी एक मटीरियल है, उसको भी बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्ले पॉट्स जो होते हैं, क्ले के जो बर्तन बने हुए होते हैं, अगर आप उसको भी यूज़ करते हो तो वो आपको हार्ड फीलिंग्स देते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको हाथ से छोड़ते हो वो ज़मीन पर गिरकर टूट जाते हैं। ठीक है, सो ये क्या चीज़ें हैं? ये एक ऐसी चीज़ें हैं दैट कैन बी हार्ड टू टच बट ईज़िली ब्रेक, ये ईज़िली जो है वो ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आज आप लोगों को जो आपकी रिकैप्सुलेशन थी, मैंने उसमें आपको ट्रांसपेरेंट मटीरियल और ओपेक मटीरियल के बारे में बताया है। ट्रांसपेरेंट मटीरियल में से लाइट पास ऑन होती है, जबकि ओपेक मटेरियल में से लाइट पास ऑन नहीं होती। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दूसरा मटेरियल पढ़ाया है, वाटरप्रूफ एंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल। वाटरप्रूफ मटेरियल वो वाला मटेरियल होता है जो कि वाटर को अपने अंदर सोकअप होने नहीं देता, एब्जॉर्ब होने नहीं देता, जज्ब होने नहीं देता। जबकि एब्जॉर्बर मटेरियल वो वाले मटेरियल्स होते हैं जो कि पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने देते हैं, उनके अंदर पानी एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक था, जो आज मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आज आप लोगों को मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताया है, जिसमें मैग्नेटिक जो है जितने भी मेटल्स होते हैं दैट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट, वो मकनातीस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आई हैव टॉट यू अबाउट द फ्लेक्सिबल एंड रिजिड मटेरियल। फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक वो ईज़िली बेंड हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉथ है, आपका पेपर है, ये ईज़िली बेंड हो सकता है, मुड़ सकता है। आप जैसे कपड़े आपकी मदर धोती हैं, जैसे ही उनको पानी में उनको नज़र आता है कि ये इस मटेरियल ने काफ़ी वाटर एब्जॉर्ब किया होता है, तो वो क्या करती हैं? उसको निचोड़ती हैं, उसको ट्विस्ट करती हैं, उसके अंदर से पानी को बाहर जितना हो सकता है उनसे वो पानी को बाहर निकालती हैं। इट मीन्स अगर आप लकड़ी के कपड़े पहनना शुरू कर दें तो क्या वो मुड़ सकते हैं? नहीं मुड़ सकते ना। तो ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है दैट इज़ फ्लेक्सिबल टू वेयर, जो फ्लेक्सिबल है, इजीली वॉशेबल है। नेक्स्ट वन इज़ रिजिड मटेरियल। रिजिड मटेरियल जो है जैसे ग्लास है, कंक्रीट है, क्ले पॉट्स हैं, चाइना पॉट्स हैं, ये सारे क्या हैं? रिजिड मटेरियल्स हैं एंड दैट आर डिफ़िकल्ट टू बेंड, ये बहुत मुश्किल हो जाता है इनको बेंड करना। फिर आपको आज मैंने पढ़ाया स्ट्रॉन्ग एंड वीक मटेरियल एंड हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटेरियल वो जैसे चट्टानें हैं, पत्थर हैं, ये क्या हैं? ये डिफ़िकल्ट हैं, इनको ब्रेक करना, इनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो सॉफ्ट मटेरियल होता है दैट आर ईज़ी टू ब्रेक। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी मटेरियल्स हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जो कि जिसकी फीलिंग जो होती है वो हार्ड होती है, लेकिन जैसे ही
आप उसको टच करते हो या आप उसको ज़मीन पर फेंकते हो, वो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। एक और बात कि रिजिड मटेरियल जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक आप लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो वो डिफरेंट होती है, ठीक है। एक सॉफ्ट प्लास्टिक होती है, एक हार्ड प्लास्टिक होती है। सॉफ्ट प्लास्टिक जो होती है वो डिस्पोजेबल बर्तनों के लिए यूज़ की जाती है और हार्ड प्लास्टिक के लिए भी बर्तन के लिए यूज़ की जाती है, जैसे आप लोगों की बकेट्स हैं उसके लिए यूज़ की जाती है, एयर टाइट्स के लिए यूज़ की जाती है। आप जैसे ओवन में भी आप ये एयर टाइट्स रख सकते हो, तो वो क्या होती है, रिजिड प्लास्टिक होती है, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है वो दोनों पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है। आई होप कि आप लोगों को मैंने इतनी दफ़ा ये टॉपिक पढ़ा दिए हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आज आप लोगों ने बेटा क्या करना है, आप लोगों ने रीडिंग करनी है ऑफ पेज नंबर 54 एंड 55। आई होप कि मैंने आपको जितना पुराना टॉपिक पढ़ाया था आपको वो भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको रिकैप दिया है ट्रांसपेरेंट का, ओपेक मटेरियल्स का, वाटरप्रूफ मटेरियल का और एब्जॉर्बेंट मटेरियल का। और आज जो मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड एंड वीक एंड सॉफ्ट। आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। आज आप लोगों ने क्या करना है, इन पेजेस की थॉरली रीडिंग करनी है। आपको जो समझ आता है, यू कैन ऑल्सो मेक द जर्नल क्वेश्चंस बना सकते हैं। जो बच्चे एबल हैं, जो बच्चों को लगता है इसका जनरल क्वेश्चन बन सकता है, वो घर में बना लें। खैर इंशाल्लाह जब हम स्कूल आएंगे, इंशाल्लाह जब भी हमारे स्कूल स्टार्ट होंगे तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे और उन क्वेश्चंस को भी अपने साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। आई होप बेटा, चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप कि आप लोगों को समझ आया है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है और प्रॉपरली अपनी साइंस का काम करना है। अल्लाह हाफिज़ बेटा।